Today we are going to practice and learn about some important basics of pregnancy. In this series, first of all, we are going to discuss about the duration of pregnancy. तो यहाँ पर हम समझेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को. तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम 3 टर्म्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द मंथ्स, डेज एंड वीक. अगर हम मंथ्स में पढ़ेंगे तो मंथ्स में जो टोटल ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की, दैट इज 9 मंथ्स. दैट इज 9 मंथ्स. यस. और अगर हम पढ़ते हैं डेज की, अगर हम बात करेंगे तो डेज में होता है बेटा ये 280 डेज का. ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 280 डेज होगी. और अगर हम वीक्स की बात करेंगे तो वीक्स में होता है हमारा 40 वीक्स. तो दिस इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, 9 मंथ्स, 280 डेज एंड 40 वीक्स. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, कि कैलकुलेट हम कैसे करते हैं. तो इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. अब ये फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है? इट इज़ द डे व्हेन ब्लीडिंग हैज़ स्टार्ट. किसी भी फीमेल को जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन को हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम. ओके, सो ये लाइन डायग्राम, मान लीजिए कि हमारी जो साइकिल है दैट इज ऑफ कंप्लीट 20 डेज. जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अज्यूम कीजिए ये 28 डेज की है. ठीक है, 28 डेज में ये हो गया हमारा फर्स्ट डे हो गया. नेक्स्ट इज मिड में क्या आएगा? 14th डे. ठीक है, और ये है हमारा 28th डे. ठीक है, फर्स्ट डे पर फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे हो गया. ठीक, 14th डे पर क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, और ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. क्यों होगा फर्टिलाइजेशन? क्यों हम बोलते हैं कि ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन ओनली फर्टिलाइजेशन अकर? बिकॉज ओव्यूलेशन के बाद में जो ओवर रिलीज हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही सर्वाइव करता है. तो फर्टिलाइजेशन अगर उसने इंटरकोर्स किया अपने पार्टनर के साथ में, इफ़ शी हैड द इंटरकोर्स विद हर पार्टनर, तब क्या होगा? ओव्यूलेशन के डे पर ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. क्योंकि 24 आवर्स के बाद तो ओवर डीजनरेट हो जाएगा. तो उससे पहले ही ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. यस. अब क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करते हैं फर्स्ट डे पर, फर्स्ट डे से. अब 28th डे पर उसको पीरियड आना था क्योंकि फर्स्ट डे पर उसको क्या हुआ? ब्लीडिंग हुई थी. 14 डे पर ओव्यूलेशन हुआ, उसने इंटरकोर्स किया. अब 28 डे पर शी वॉज वेटिंग कि मुझे पीरियड आएगा, बट ये क्या हुआ हमारा? मिस्ड पीरियड. यहाँ पर पीरियड उसको मिस हो गया और ब्लीडिंग नहीं हुई. ठीक है, तो हम प्रेगनेंसी को कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम हेयर. ठीक है, ये 2 वीक्स प्लस ये 2 वीक्स, तो कितना हो गया? 4 वीक्स, मतलब कि 1 मंथ. अगर आपके पास फीमेल आती है और पूछती है तो आप क्या बोलेंगे कि आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिस दिन से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी. ओके, नेक्स्ट, on this basis only we calculate the EDD. And now what is EDD? EDD is the expected date of delivery. E for expected, D for date and D for delivery. ठीक है, expected date of delivery. expected date of delivery हम कैलकुलेट करते हैं with the Naegele's formula. Naegele's formula क्या है बेटा? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे of last menstrual period
प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज प्लस 7 डेज। ओके, तो अब हम इसको लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल कि एक फीमेल आपके पास आई क्लिनिक पर, शी टोल्ड यू दैट आई एम प्रेग्नेंट। उसने आपको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी यूपीटी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब आप मुझे मेरी ईडीडी बताइए कि मैं मेरी डिलीवरी कब होगी। तो व्हाट यू विल आस्क हर, आप उससे क्या पूछेंगे, दैट यू टेल मी व्हाट टाइम लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था, लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था। सो शी विल टेल यू दैट ऑन 4 अप्रैल 2025। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका 4 अप्रैल 2025 था। ठीक है, तो अब आप ईडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे क्या हुआ बेटा, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हुआ आपका, 4 अप्रैल 2025। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, 9 मंथ्स ऐड करना है। तो 9 मंथ्स जब आप ऐड करेंगे, 9 मंथ्स को आपको ऐड करना है, तो 9 मंथ्स जब आप ऐड करेंगे तो अप्रैल में जब आपने 9 मंथ ऐड किया तो कितना आया, जनवरी 2026 हुआ। ठीक है, प्लस आपको 7 डेज भी ऐड करने हैं। तो अब आप जब 7 डेज को ऐड करेंगे, 7 डेज को ऐड करेंगे अब आप 4 अप्रैल में, 4 में आपने 7 डेज को ऐड किया तो कितना आ गया, 11। सो फाइनल ईडीडी आपको कितनी मिली, 11 जनवरी 2026। ओके, तो ये क्या हो गई आपके पेशेंट की ईडीडी। ओके, यस। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि हाउ मैनी फीमेल्स डिलीवर ऑन देयर एग्जैक्ट ईडीडी, कितनी फीमेल्स हैं, कितने परसेंट फीमेल्स हैं जो अपने एग्जैक्ट ईडीडी पर डिलीवर करती हैं। आंसर इज बेटा 4% फीमेल्स ओनली डिलीवर ऑन देयर एग्जैक्ट ईडीडी। ठीक है, सिर्फ 4% फीमेल्स हैं जो अपने एग्जैक्ट ईडीडी पर डिलीवर करती हैं, बाकी की जो रेस्ट ऑफ फीमेल्स हैं दे डिलीवर 1 वीक प्लस माइनस। ठीक है, मतलब कि 7 डेज प्लस माइनस में वो डिलीवर करती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज अबॉर्शन। तो जो टोटल ड्यूरेशन हमने पढ़ी थी प्रेगनेंसी की वो कितनी थी, 40 वीक्स। टोटल ड्यूरेशन कितनी थी बेटा, 40 वीक्स। तो इन 40 वीक्स में से जो 20 वीक्स हैं दे आर वेरी क्रूशियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, इफ अ फीटस डाइज बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बाय एनी रीजन, ठीक है, अगर कोई भी प्रेगनेंसी, कोई भी फीटस अगर एक्सपायर हो जाता है बिफोर 20 वीक्स, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो चाहे वो इंड्यूस्ड हो, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अबॉर्शन। क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। तो बिफोर 20 वीक्स अगर कोई भी फीटस डाई करता है, इफ इट इज डाइज बिफोर 20 वीक्स इट इज कॉल्ड अबॉर्शन। ठीक है, इफ द फीटस डाइज more than equal to 20 weeks or beyond 20 weeks it is called the intrauterine death। ठीक है, तो अगर more than equal to 20 weeks है, अगर 20 weeks के बाद की कोई भी फीटस एक्सपायर हो रहा है इनसाइड द यूट्रस दैट इज कॉल्ड द इंट्रायूट्राइन डेथ। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म डिलीवरी क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा कि 20 वीक्स पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, अगर फीटस खत्म हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं अबॉर्शन। अब एनी डिलीवरी विच इज़ हैपनिंग एट लेस देन 37 वीक्स, अगर लेस देन 37 वीक्स से पहले कोई भी डिलीवरी हो रही है दैट इज कॉल्ड दी प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, एनी डिलीवरी, कोई भी डिलीवरी विच इज हैपनिंग एट लेस देन 37 वीक्स। ओके, पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म क्या है, 37 वीक्स से पहले तो प्री टर्म हो रहा है। अब पोस्ट टर्म क्या है, एनी डिलीवरी विच इज हैपन्स मोर देन इक्वल टू 42 वीक्स, मोर देन इक्वल टू 42 वीक्स। अगर 42 वीक्स पर
या 42 वीक से आगे कोई भी डिलीवरी हो रही है, दैट विल कम्स अंडर दी पोस्ट टर्म डिलीवरी। ठीक है, अगर उसने 42 वीक्स को टच भी कर दिया है तब भी वो किस में आएगी, 42 में ही आएगी, पोस्ट टर्म में ही आएगी। ठीक है, अब प्री टर्म पढ़ लिया, पोस्ट टर्म पढ़ लिया, नाउ व्हाट इज टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी क्या होती है, एनी डिलीवरी विच इज हैपनिंग बिटवीन द 37 वीक एंड 42 वीक्स। तो बिटवीन 37 वीक एंड 42 वीक्स, ना इससे पहले ना इसके बाद। ठीक है, तो बिटवीन 37 वीक्स एंड 42 वीक्स कोई भी डिलीवरी हो रही है, दैट विल बी टर्म डिलीवरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है, ग्रेविडा टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं हम ग्रेविडा टर्म को बेटा, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ फीमेल। यस, सो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द फीमेल हु इज प्रेजेंटली प्रेग्नेंट। जो प्रेजेंटली प्रेग्नेंट है हम उसको बोलेंगे ग्रेविडा मदर। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है हाउ मैनी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू बियॉन्ड 20 वीक्स। ठीक है, ग्रेविडा में तो कोई भी प्रेगनेंसी की मतलब उसने कंसीव किया, इट मीन शी इज ग्रेविड मदर। ठीक है, शी इज अ ग्रेविड फीमेल, ग्रेविडा में हम काउंट करेंगे। बट पैरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी, जितनी भी प्रेगनेंसीज बियॉन्ड 20 वीक्स गई है, मतलब 20 वीक्स के बाद तक गई है, क्योंकि 20 वीक्स से पहले हम क्या बोल रहे थे, अबॉर्शन बोल रहे थे। तो 20 वीक्स के बाद जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी उन सबको हम किस में काउंट करते हैं, पैरिटी में काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज विच हैज गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स, विच हैज गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैरिटी। नेक्स्ट इज द ट्विन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज ट्विन प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी को हम कैसे काउंट करते हैं, सिंगल। इसको हम हमेशा कैसे काउंट करेंगे, सिंगल प्रेगनेंसी में काउंट करेंगे। और अगर डिलीवरी भी हो रही है तब भी हम किस में काउंट करेंगे, सिंगल डिलीवरी में हम इसको काउंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज नली ग्रेविडा। तो नली ग्रेविडा क्या होता है, नली मीन्स नन, नली मीन्स नन या नो, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है। तो फीमेल हैज़ नेवर कंसीव्ड, यहाँ पर जो फीमेल है दैट हैज़ नेवर कंसीव्ड, जिसने अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं किया है उसको हम बोलते हैं नली ग्रेविडा। द फीमेल हैज़ नेवर कंसीव्ड। नेक्स्ट इज नली पैरस। तो नली वर्ड का मीन्स सेम रहेगा, नन या नॉन, नन या फिर नो। और पैरस, पैरिटी, पैरिटी हमने क्या समझा था अभी, बियॉन्ड 20 वीक्स जितनी भी प्रेगनेंसीज जाएंगी उनको हम पैरस में लेंगे, पैरिटी में लेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि फीमेल ने कंसीव तो किया हो, ठीक है, बट उसका अबॉर्शन हो गया, एट 10 वीक्स पर ही उसका अबॉर्शन हो गया, तो हम उसको पैरस में काउंट करेंगे, नो, वी विल नॉट काउंट अंडर दी पैरिटी। तो वो क्या हो जाएगा, नली पैरस, मतलब उसने एक बार कंसीव किया और वो भी प्रेगनेंसी उसकी एंड हो गई बिफोर 10 वीक्स और एट द 10 वीक्स, तो हम उसको पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे। तो पैरिटी क्या है, द प्रेगनेंसीज विच गॉन बियॉन्ड द 20 वीक्स, उसको हम बोलते हैं नली पैरस। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी का मतलब क्या है, फर्स्ट, प्राइमरी का मीन्स है 1, ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा। एंड ग्रेविडा का मतलब क्या है आपका, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिस फीमेल ने कंसीव किया है दैट विल बी दी प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। द फीमेल हु हैज कंसीव्ड फर्स्ट टाइम, फीमेल हु हैज कंसीव्ड फर्स्ट टाइम, ओके, यस। नेक्स्ट इज दी प्राइमी पैरा। तो प्राइमी पैरा, प्राइमी मतलब कि फर्स्ट टाइम, यस, एंड पैरा मतलब कि उसकी जो डिलीवरी है वो बियॉन्ड 20 वीक्स है। तो एनी प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स, प्राइमी मीन्स फर्स्ट टाइम और पैरा मीन्स
बियॉन्ड 20 वीक्स कोई भी प्रेगनेंसी गई है उसकी, तो दैट विल बी दी प्राइमरी पैरा, हम उसको मदर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैरा बोलेंगे। नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविडा। तो मल्टी ग्रेविडी का मतलब क्या है, द फीमेल हु हैज कंसीव्ड मोर देन वन टाइम, एक बार से ज्यादा उसने कंसीव किया है, मोर देन वन शी हैज कंसीव्ड, दैट इज मल्टी ग्रेविडा। मल्टी पैरस का मतलब है द प्रेगनेंसी मोर देन वन प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स। तो फीमेल मोर देन वन टाइम her pregnancy gone more than 20 weeks, 20 वीक से ज़्यादा की कोई भी प्रेगनेंसी उसकी हुई है बियॉन्ड 20 वीक्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी पैरस बोलेंगे। ठीक है, मल्टी पैरस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एंटीनेटल असेसमेंट की। तो असेसमेंट के टाइम पर we need to write on the case sheet file of the gravida and parity of the female। ठीक है, जब भी फीमेल हमारे पास आती है हम उसका एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं, और उस टाइम पर हमें ज़रूरत है कि हमें क्या लिखना है, ग्रेविडा एंड पैरिटी। तो ग्रेविडा एंड पैरिटी लिखने के लिए बेटा देयर आर 3 मेथड्स, ग्रेविडा एंड पैरिटी। तो ग्रेविडा एंड पैरिटी को हम 3 मेथड से लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वे क्या है हमारा, फर्स्ट वे इज द वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द ग्रेविडा एंड पैरिटी। फर्स्ट वे में हम लिखते हैं G1PA। तो ग्रेविडा हमने ऑलरेडी पढ़ा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज विच आर गॉन बियॉन्ड दी 20 वीक्स। Gravida is number of times a female conceived including the present pregnancy, and para is the number of pregnancies which are gone beyond the 20 weeks। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल आपके पास आई है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, मिसेस स्वाति, शी केम टू यू, उसकी क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है अबॉर्शन की। तो आप कैसे लिखोगे इसको, फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है तो G1 एंड P, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी प्रेगनेंसी, कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है, बियॉन्ड 20 वीक्स नहीं गई, तो क्या हो जाएगा P0। तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू राइट द ग्रेविडा एंड पैरिटी। नेक्स्ट इज द सेकेंड वे। सेकेंड वे में हम कैसे लिखते हैं, सेकेंड वे में हम G को तो हम सेम उसी से डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड पैरिटी को हम 2 लेटर से डिनोट करते हैं। पैरिटी में A+V आएगा, ठीक है, वी ऑलवेज डिनोट सेम, ग्रेविडा को हम सेम डिनोट करेंगे 1 नंबर से, पैरिटी को हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं। ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज़ कंसीव्ड, एंड पैरिटी में जो A वाला है बेटा, इसको हम करते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज विच हैव गॉन बियॉन्ड 20 वीक्स, एंड इस नंबर को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ अबॉर्शंस। ठीक है, ये है आपका नंबर ऑफ अबॉर्शंस, और इसमें जितनी भी आपकी प्रेगनेंसीज हैं जो कि बियॉन्ड 20 वीक्स गई हैं, ठीक है, बियॉन्ड 20 वीक्स गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जाम्पल। एक फीमेल है मिसेस मीना, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड नाउ शी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ दी अबॉर्शन। ठीक है, एक फीमेल है आपके पास जिसकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, जिसकी क्या है, ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, और कोई भी हिस्ट्री नहीं दे रही है वो आपको, किसकी, अबॉर्शन की, कि कोई भी अबॉर्शन नहीं हुआ है। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ग्रेविडा 2, क्योंकि उसकी क्या है, ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, प्लस पैरिटी में एक उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो P1, और कोई भी हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, तो क्या हम लिख देंगे 0। ठीक है, तो G2P1 0। ठीक, तो इससे हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है, अबॉर्शन कोई भी नहीं हुआ है, उसकी एक डिलीवरी हो चुकी है विच इज़ बियॉन्ड द 20 वीक्स। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, ओके। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द थर्ड वे। थर्ड वे में हम कैसे लिखते हैं ग्रेविडा एंड पैरिटी को। तो थर्ड वे क्या है, हम इसमें
ग्रेविडा को तो हम सेम डिनोट करेंगे एक्स से, ठीक है, एंड पैरिटी को हम डिनोट करते हैं 4 डिजिट से बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो ग्रेविडा तो हमारा वही है कि बियॉन्ड 20 वीक्स जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं हम उसको ग्रेविडा में काउंट करेंगे। पी का मतलब है यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे हम यहाँ पर टर्म प्रेगनेंसीज, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे टर्म प्रेगनेंसीज को। बी क्या है हमारा, प्री टर्म प्रेगनेंसीज, जितनी भी क्या है, प्री टर्म प्रेगनेंसीज हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ अबॉर्शंस, एंड डी है हमारा जितने भी हमारे लाइव बर्ड्स हैं, जितनी भी क्या है लाइव बर्ड्स हैं। तो इसको हम कंप्लीट इस मेथड को क्या बोलते हैं, GT-PAL सिस्टम। क्या बोलते हैं, GT-PAL सिस्टम। GT-PAL, G फॉर ग्रेविडा, T टर्म प्रेगनेंसीज, P प्री टर्म प्रेगनेंसीज, प्री टर्म डिलीवरीज, A इज द अबॉर्शन एंड L इज द लाइव बर्थ। तो ये क्या हो गया हमारा GT-PAL सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, there are some signs which are going to feel during the early pregnancy. फीमेल फील करती है, और हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं जब फीमेल हमारे पास क्लिनिक पर आई है, देन वी आर गोइंग टू असिस्ट सम साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट इज द गुडल्स साइन। गुडल साइन क्या होता है, इट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, Softening of cervix means in non-pregnant female, if you feel the cervix, it will feel like the tip of nose। जैसे कि आप अपनी नोज को टच करते हो, अपनी नोज की टिप को टच करते हो, ये इस तरीके से आपको फील होगी। और इन प्रेग्नेंट फीमेल इफ यू फील द सर्विक्स, तो आपको कैसे फील होगी, एज लाइक यू आर टचिंग योर लिप्स, जैसे आप अपने लिप्स को टच कर रहे हो उस तरीके से आपको फील होगी। तो गुडल साइन आपको मिलता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में आपको टिप ऑफ नोज के जैसे फील होगी, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में आपको एज लाइक यू आर टचिंग योर लिप्स। तो जब भी वाइवा में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो सेम आंसर यू विल गिव, ओके। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड आंसर, इट इज़ नॉट लाइक समथिंग कि हमने इसको खुद से ऐसे बना लिया है, ठीक है। एंड दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या है ये, अर्लीस्ट साइन है प्रेगनेंसी का, अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब पॉजिटिव होता है, ये कब आपको पॉजिटिव मिलता है, इट इज़ पॉजिटिव एट द 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 6 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। ये आपको कब पॉजिटिव मिलेगा, इट इज़ पॉजिटिव एट 6 वीक्स ऑफ POG, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द हैगार साइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन, हैगार साइन। दिस इज योर यूट्रस और सर्विक्स, ये आपका सर्विक्स है, ये आपका यूट्रस है। यहाँ पर फीमेल ने कंसीव किया, और ये क्या है आपका, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर जो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कैसा होता है बेटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हैगार साइन में आप क्या करते हैं कि वजाइना में, एक हाथ अपना वजाइना में रखेंगे,
एक हाथ आपका वजाइना में रहेगा और एक हाथ को आप पर एब्डोमिनली बिहाइंड द यूट्रस रखते हैं, ठीक है। तो जब आप अपना हाथ एक पर वजाइना रखेंगे, हैगार साइन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट यूट्रस इज एम्प्टी एट द लोअर साइड, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये कहाँ पर है, क्योंकि ये कहाँ पर इम्प्लांट होता है, एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे होता है, तो ये इसमें जो लोअर पार्ट होगा यूट्रस का दैट इज एम्प्टी, और वो कैसा होगा, वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो एट द लोअर साइड इट इज एम्प्टी, it is very soft during the pregnancy, early pregnancy. So on the bimanual palpation, जब आप क्या करेंगे यहाँ पर bimanual palpation करेंगे, तो bimanual palpation का मतलब क्या है, by means two and manual मतलब कि you are using your hands, तो when you are using your hands that is bimanual palpation। तो यहाँ पर आप अपने दोनों हाथ, एक हाथ को एब्डोमेन पे रखते हैं और एक हाथ को वजाइना में इंसर्ट करते हैं। तो जब आप वजाइना में नीचे की तरफ से इंसर्ट करेंगे, ऊपर से दूसरा हाथ रखेंगे, तो द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स विल टच ईच अदर, ठीक है। द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स विल टच ईच अदर, एक दूसरे हाथ की फिंगर्स क्या करेंगी, आप टच हो जाएंगी, आपको ऐसे फील होगा। सो यू विल फील लाइक दैट फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स आर टचिंग ईच अदर, तो दिस इज कॉल्ड द हैगार साइन। और ये कब पॉजिटिव दिखता है आपको, इट इज पॉजिटिव बिटवीन 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज पॉजिटिव बिटवीन 6 to 10 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ओके, 6 to 10 वीक्स पर ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज द चैडविक साइन, नेक्स्ट इज चैडविक साइन। चैडविक साइन में क्या होगा, ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं प्रेगनेंसी में ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स ऑफ वजाइना है दे विल अपीयर ब्लू इन कलर, कैसी दिखती हैं, ब्लू इन कलर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। और इसका अदर नेम क्या है बेटा, जैकमेयर साइन, इसको हम जैकमेयर साइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें वजाइना और सर्विक्स कैसे दिखते हैं आपको, ब्लू कलर के दिखते हैं, एंड इट इज पॉजिटिव एट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब पॉजिटिव होता है, इट इज पॉजिटिव एट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 8 वीक्स पर आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट इज द पामर साइन, नेक्स्ट इज पामर साइन। पाम मीन्स हथेली, यस, पाम मीन्स क्या होता है, आपकी हथेली होती है। तो व्हेन यूट्रस इज पैल्पेटेड इन अर्ली प्रेगनेंसी यू विल गेट रेगुलर रिदमिक एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस, जब आप यूट्रस को पाल्पेट करके देखेंगे, ठीक है। बट यूट्रस आपको कहाँ पे पाल्पेट होगा, अर्ली प्रेगनेंसी में टिल द 12 वीक्स, टिल 12 वीक्स जो यूट्रस होता है वो क्या होता है बेटा, पेल्विक ऑर्गन होता है। टिल 12 वीक्स यूट्रस इज द पेल्विक ऑर्गन, वो आपको ऊपर की तरफ फील नहीं होगा, आपको इनसाइड थोड़ा डीपली आपको फील करना पड़ेगा। तो जब आप डीपली फील करोगे अपने पाम्स के थ्रू, तब आपको कैसे कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे, रिदमिक, रेगुलर, रिदमिक और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस, जो मदर को पेन फील नहीं कराते हैं, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस आपको मिलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पामर साइन बोलते हैं। एंड इट इज पॉजिटिव एट 8 वीक्स, पॉजिटिव एट 8 वीक्स ऑफ पीओज, पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर ये आपको पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट इज द पिस्कैसी साइन, इट इज पिस्कैकिक साइन। So during early pregnancy there is asymmetrical growth of uterus at the site of the product of conception। मान लीजिए ये आपका यूट्रस है, यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो एक तरफ से ही यूट्रस की क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो एसिमेट्रिकल ग्रोथ आपको जिस साइड पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वहाँ पर मिल रही है ड्यूरिंग दी अर्ली प्रेगनेंसी। क्या होता है कि जो यूट्रस है जिस साइड में कंसेप्चुअल मटेरियल है
वहीं पर ग्रोथ होगी, एक एसिमेट्रिकल ग्रोथ होती है एट द साइट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, दैट इज कॉल्ड द पिस्कैकिक साइन एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एट द 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये कब पॉजिटिव होता है? एट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज दी ओसिएंडर साइन। लास्ट वन इज ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या है? देखिए, जो हमारी वजाइना है, वजाइना में हमारे 4 फॉर्निक्सेस प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वजाइना, इसमें एक एंटीरियर फॉर्निक्स होगा, एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा और 2 आपके लेटरल फॉर्निक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब आप लेटरल फॉर्निक्स पर पल्सेशन फील करते हैं ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के लेटरल फॉर्निक्सिस पर जब आपने पैल्पेट किया और उस पैल्पेशन में आपको क्या फील हो रहा है? पल्सेशंस फील हो रहे हैं, पल्स लाइक फील हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द ओसिएंडर साइन। ठीक है, तो एंटीरियर फॉर्निक्स कहाँ पर प्रेजेंट हुआ? एट द फ्रंट, पोस्टीरियर फॉर्निक्स एट द बिहाइंड एंड लेटरल फॉर्निक्स क्या होंगे? साइड्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेटरल वर्ड को। ठीक है, लेटरल वर्ड को। क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा? द पल्सेशन आर फेल्ट इन विच साइड ऑफ द सर्विक्स? एट द एंटीरियर फॉर्निक्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ऑप्शन सी इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स and option D is the lateral fornix. So what is the answer? Answer is the lateral fornix. So pulsation are felt in the lateral fornix of the vagina in early pregnancy. It is called the Osiander sign and it is positive at 8 weeks of pregnancy. It is also positive at 8 weeks of pregnancy. Okay, so this is all about the some important basics of pregnancy. So let's discuss one by one what are the presumptive signs, what are the probable signs and what are the definitive signs. Okay, तो presumptive signs क्या होते हैं? Which are those signs which are felt by the pregnant female. जो एक फीमेल, एक प्रेग्नेंट फीमेल फील करती है, ठीक है, उसको पता चलता है कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर हो रही है, चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा प्रिजम्पटिव साइन? फर्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस बेटा आपने बहुत बार देखा होगा कि सीरियल्स में भी इवन हम देखते हैं, किसी भी फीमेल को मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नॉजिया हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मॉर्निंग सिकनेस। जब फीमेल को वॉमिटिंग और नॉजिया हो टिपिकली एट द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम पर, तब हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और ये किस वजह से होता है? इट हैपन्स ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ HCG हार्मोन। किस वजह से होता है ये? HCG हार्मोन के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइन इज द ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फीमेल को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, टेंडरनेस होगी ब्रेस्ट में, हार्डनिंग होगी। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। फीमेल को इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फीमेल बार बार उसको फील होगा कि उसको यूरिनेशन के लिए जाना है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्यों होती है और कब होती है? द क्वेश्चन इज व्हाई इट हैपेंस एंड व्हेन इट हैपेंस। तो इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कब होती है बेटा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। क्यों होती है? इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ट्राइमेस्टर्स कौन कौन से होते हैं और कितने कितने ड्यूरेशन के होते हैं। तो आप मुझे कहोगे कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक्स का होता है, मतलब सारे ट्राइमेस्टर्स क्या है? 12 वीक्स के होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दिस इज़ द ओल्ड, ये ओल्ड हो चुका है। अब न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग
जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा आपका दैट विल अप टिल 13 वीक्स प्लस 6 डेज, मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 13 वीक्स प्लस 6 डेज तक आपका क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा कब से कब तक होगा बेटा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर के आपका 13 वीक्स प्लस 6 डेज तक होगा। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका कब होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 14 वीक्स से लेकर के 14 वीक्स टू कब तक होगा ये, 27 वीक्स प्लस 6 डेज तक होगा, 27 वीक्स प्लस 6 डेज तक होगा। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपका कब होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर विल बी फ्रॉम 28 वीक्स से लेकर के 42 वीक्स तक या फिर ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो आप पहले पढ़ते थे कि 12 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है, दैट इज ओल्ड क्राइटेरिया। अब न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलएमपी से लेकर के 13 वीक्स प्लस 6 डेज तक आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रॉम 14 वीक्स टू 27 वीक्स आपका क्या रहेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड फ्रॉम 28 वीक्स टू 42 वीक्स या ऑनवर्ड्स आपका क्या रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ट्राइमेस्टर्स। ओके, अब इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है कि जब हमारा यूट्रस ग्रो कर रहा है तो 12 वीक्स तक तो वो क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, पेल्विक में होता है प्रेजेंट। तो अब जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तब वो क्या करता है, जो मदर का ब्लैडर है उसको इरिटेट करता है, उसको रबिंग करता है। तो उस इरिटेट करने की वजह से, उस ग्रोइंग यूट्रस की वजह से फीमेल को क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स वॉशरूम के लिए भागना पड़ता है। वो आपके पास कंप्लेन के साथ आएगी कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिकॉज यूट्रस इज ग्रोइंग इनसाइड द पेल्विस एंड ब्लैडर इज ऑल्सो देयर, ब्लैडर भी वहीं पर है। ठीक है, तो यूट्रस इज स्टार्ट टू इरिटेट द ब्लैडर ड्यू टू विच देयर इज द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। सो कंटिन्यूसली फीमेल विल फील टू यूरिनेट। ओके, अब बात आती है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। ठीक है, अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा क्यों होता है, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, यूट्रस एनलार्ज हो गया, इट कम्स आउटसाइड दी पेल्विस, पेल्विस के बाहर आ चुका है, ऊपर ग्रो हो रहा है एंड कम इन द एब्डोमेन। तो ब्लैडर तो पेल्विस में है और यूट्रस एब्डोमेन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इरिटेशन नहीं होगा ब्लैडर के ऊपर, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से क्या होगा बेटा, लेटर ऑन क्या होता है कि बेबी का हेड ग्रो कर चुका है और बेबी का हेड कहाँ पे आ चुका है, पेल्विस में आ चुका है, डिसेंड हो चुका है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बिफोर सम वीक्स ऑफ द डिलीवरी या लास्ट ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर द हेड विल एंटर इनसाइड द पेल्विस एंड इट विल इरिटेट द ब्लैडर अगेन। और ब्लैडर के ऊपर आ गया है, ब्लैडर को इरिटेट कर रहा है, तो फिर से क्या होगा, फीमेल को फ्रीक्वेंसी फील होती है। तो फीमेल क्या करती है, बार बार फिर से यूरिनेट के लिए जाती है, यूरिनेशन के लिए जाती है। ठीक है, अब हम प्रोवेबल साइंस की बात करें तो प्रोवेबल साइंस क्या होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोवेबल साइंस हमने ऑलरेडी सारे साइंस जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में देखे थे, वो सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोवेबल साइंस होते हैं। कौन कौन से देखे थे, ऑल द साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में जो हमने सारे साइंस देखे थे वो कौन से थे, प्रोवेबल साइंस थे। ठीक है, जैसे कि ओसिएंडर साइन हो गया, हेगार साइन हो गया, आपका गुडल साइन हो गया, चैडविक साइन हो गया, पिस्कैकिक साइन हो गया, पामर साइन हो गया, ये सारे साइंस क्या हैं, प्रोवेबल साइंस है। अब हम बात करते हैं डेफिनेटिव साइंस की। ठीक है, ये जो दोनों कैटेगरी के साइंस हैं आपके, जो प्रिजम्पटिव साइन और प्रोवेबल साइंस है, दे आर नॉट द डेफिनेटिव साइन, दे आर नॉट डिफाइनिंग कि 100% प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक, बट जो डेफिनेटिव साइंस होते हैं, डेफिनेटिव साइंस से हम श्योरिटी कर सकते हैं कि देयर इज श्योरली अ प्रेगनेंसी। ठीक,
तो डेफिनेटिव साइंस को हम बोलते हैं, डायग्नोस्टिक साइंस भी बोलते हैं और पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम डायग्नोस्टिक साइंस भी बोलते हैं और पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड पॉजिटिव एंड डेफिनेटिव साइंस, ये क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज द पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स पर एब्डोमिनली। अगर आप पर एब्डोमिनली फीटल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, पाल्पेट कर पा रहे हो, दैट इज द डेफिनेटिव साइन, ठीक है। पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, ठीक है। तो व्हेन टू पाल्पेट, अब कब हम पाल्पेट कर सकते हैं? एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर। कब पाल्पेट होते हैं फीटल के पार्ट्स? 20 वीक्स के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, FHS, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड को बेटा हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं या ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी डॉपलर मेथड, डॉपलर के साथ में, या फिर हम अपने स्टेथोस्कोप से भी ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप से या फिर डॉपलर से। अब डॉपलर से आप कब करेंगे? डॉपलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कब करेंगे? बाय 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर, बाय 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर। और स्टेथोस्कोप से आप करेंगे बाय 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर, बाय 18 to 20 वीक्स, 18 to 20 वीक्स पर, ठीक है। डॉपलर से आप 10 वीक्स के बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को, एंड स्टेथोस्कोप से 80 to 20 वीक्स पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड इज दी USG रिपोर्ट। USG मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी। आप पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेज देंगे। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको क्या मिलता है? अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आपको मिलता है फीटल के पार्ट, और आपको सैक मिल जाएगा, आपको एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि दिस इज़ द पॉजिटिव साइन ऑफ दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट इज द ऑन एक्सरे। फोर्थ वन इज एक्सरे। अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो ऑन एक्सरे यू विल फाइंड द स्केलेटन ऑफ द फीटस। फीटस का स्केलेटन आपको मिलेगा, शेडो ऑफ फीटल स्केलेटन, शेडो ऑफ फीटल स्केलेटन, और ये आपको कब मिलती है? एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर। कब मिलती है शेडो एक्सरे में? एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर आपको शेडो देखने को मिलती है बाय द एक्सरे। बट रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट जो एक्सरे है बेटा, इट इज कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इट इज completely contraindicated for the pregnant females. प्रेगनेंसी में एक्सरे के लिए आप गलती से भी किसी भी फीमेल को एडवाइस नहीं करेंगे एक्सरे कराने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है, बट हम कभी भी किसी भी फीमेल को एक्सरे के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी, ओके। एक टर्म आता है दैट इज स्यूडोसाइसिस। स्यूडोसाइसिस क्या है? स्यूडोसाइसिस, स्यूडो मीन्स फॉल्स, साइसिस, स्यूडोसाइसिस क्या होता है? इट इज़ द फीलिंग, और वी कैन से एक फीमेल फील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स प्रेगनेंसी। स्यूडोसाइसिस मीन्स फॉल्स प्रेगनेंसी।
उसको जो प्रोबेबल साइंस हैं वो हो सकते हैं, मींस वो मॉर्निंग सिकनेस के साइंस भी शो कर सकती है, अदर साइंस है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेटिव साइंस पर जाएंगे, अगर आप डायग्नोस्टिक साइंस के लिए उसको एडवाइस करेंगे, तो आपको कोई भी ऐसे साइंस नहीं मिलेंगे जिससे कि ये प्रूव हो पाए कि शी इज़ ट्रूली प्रेग्नेंट। ठीक है, तो स्यूडोसाइसिस क्या होता है? फॉल्स प्रेगनेंसी। इसीलिए हम डेफिनेटिव साइंस को बोलते हैं कि ये हमें 100% श्योरिटी देते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी एंटीनेटल विजिट्स। ठीक है, तो एंटीनेटल विजिट्स आइडियली हर फीमेल को एंटीनेटल विजिट्स के लिए जाना चाहिए, जिससे कि वो पता कर पाए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, या कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों उन सब से हम रेक्टिफाई कर पाएँ पहले ही। ठीक है, तो आइडियली जो एंटीनेटल विजिट्स होती हैं वो है हमारी 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, अप टिल 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक अप टिल 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक फीमेल को वंस अ मंथ जाना चाहिए। कितनी बार? वंस अ मंथ। ठीक है, आइडियली। अब यस, और फ्रॉम 28 वीक्स टू 36 वीक्स ट्वाइस अ मंथ जाना चाहिए। 28 वीक्स से लेकर के 36 वीक्स तक कब जाना है उसको? ट्वाइस अ मंथ जाना है, ट्वाइस अ मंथ जाना है। ठीक, और 36 वीक्स एंड ऑनवर्ड्स उसको वंस अ वीक जाना है। 36 वीक्स एंड ऑनवर्ड्स कब जाना है? वंस अ वीक। ठीक है, समझ गए? तो अप टिल 28 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल को कब कब जाना है? वंस अ मंथ, मतलब कि महीने में एक बार वो विजिट कर ले। 28 से 36 वीक्स में ट्वाइस अ मंथ विजिट कर ले, मीन्स महीने में 2 बार वो विजिट कर ले। और 36 वीक्स ऑनवर्ड्स वंस अ वीक, मतलब हर हफ्ते उसको एंटीनेटल विजिट के लिए जाना चाहिए। बट होता क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सोशो इकोनॉमिकली वीक हैं, या फिर कुछ ऐसी बिजीनेस की वजह से इतना फ्रीक्वेंटली वो विजिट नहीं कर सकती हैं। तो आइडियली तो कितनी टोटल विजिट्स हो गई हमारी? टोटल विजिट्स आइडियली हैं 12 to 15। कितनी हैं? 12 to 15 विजिट्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू WHO कितनी विजिट्स हैं? अकॉर्डिंग टू WHO टोटल 4 विजिट्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी भी रीजन्स की वजह से फीमेल्स वंस अ मंथ नहीं जा पा रही है, ट्वाइस अ मंथ या वंस अ वीक, मतलब 12 से 15 विजिट्स अगर वो नहीं कर पा रही है तो एटलीस्ट मिनिमम 4 विजिट्स तो उसको करनी ही है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। बट इंडिया में इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि 4 बार भी फीमेल्स नहीं विजिट कर पाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी विजिट्स होंगी? 3 विजिट्स। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 विजिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट विजिट होगी आपकी 20 वीक्स पर, सेकेंड विजिट होगी आपकी 32 वीक्स पर, एंड थर्ड विजिट होगी आपकी 36 वीक्स पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी है? 3 विजिट्स हैं। ओके, यस। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैलोरीज रिक्वायरमेंट की। ठीक है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स कितनी ज़रूरी हैं फीमेल्स के लिए? तो इन प्रेग्नेंट फीमेल जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, बेटा क्वेश्चन आपके पास 2 तरीके से आता है। इन क्वेश्चन दे विल आस्क यू, या तो वो आपसे एक्स्ट्रा कैलोरीज पूछेंगे या फिर वो आपसे टोटल कैलोरीज पूछेंगे कि कैलोरिक रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, या तो आप एक्स्ट्रा बताइए कि एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर टोटल कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं,
अगर आपसे वो पूछते हैं कि एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज मतलब कि एक फीमेल जितनी कैलोरी ले रही है उसमें और कितना ऐड करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो आपको बताना है 350 किलो कैलोरीज पर डे। कितनी कैलोरीज? 350 किलो कैलोरीज पर डे शी शुड ऐड ऑन इन हर डाइट। ओके, अब वो अगर आपसे पूछते हैं टोटल कैलोरीज कितनी लेनी है, मीन्स एक फीमेल आपके पास आई फॉर एग्जाम्पल और वो बोल रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना ऐड करूं, कितना ले रही थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बस टोटल बता दीजिए कि टोटल कैलोरीज मुझे कितनी लेनी है। तो एक एवरेज वेट फीमेल को, एक एवरेज वेट प्रेग्नेंट फीमेल को टोटल 2500 किलो कैलोरीज पर डे लेनी है। ठीक है, कितनी लेनी है? हाउ मच यू विल टेल? 2500 किलो कैलोरीज पर डे you will tell her to take. Okay, next is the vaccination during pregnancy. कौन कौन सी वैक्सीनेशन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऑल द किल्ड वैक्सीन्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑल किल्ड वैक्सीन्स, जितनी भी किल्ड वैक्सीन्स हैं दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी में सेफ है। ठीक है, और जितनी भी लाइव वैक्सीन्स हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक, जितनी भी लाइव वैक्सीन्स जो हैं आपकी लाइव वैक्सीन्स दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लाइव वैक्सीन्स को नहीं देना है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किल्ड वैक्सीन्स कौन सी हैं और लाइव वैक्सीन्स कौन सी हैं, है ना? तो किल्ड वैक्सीन्स के लिए बेटा हम एक निमोनिक पढ़ेंगे, दैट इज जो कि हमारी सेफ वैक्सीन्स हैं, HIT and rabies, hit rabies. H for hepatitis, I for influenza and T for tetanus. टिटनेस वैक्सीन हम देते हैं ना प्रेगनेंसी में, ठीक है, एंड रेबीज इज फॉर रेबीज वैक्सीन। तो दीज आर द सेफ वैक्सीन्स इन प्रेगनेंसी, हिट रेबीज। ठीक, अब बात करते हैं हम लाइव वैक्सीन्स की जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, एंड BCG वैक्सीन, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड लास्ट वन इज दी मम्स, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। ठीक है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर, मान लीजिए अगर आपके पास एक मैरिड फीमेल आती है एक्सक्यूज मी, एक मैरिड फीमेल आती है और आप इनमें से कोई भी वैक्सीन उसको देते हैं, उसने बोला कि मुझे BCG वैक्सीन नहीं लगी है अभी तक, तो आप उसको BCG वैक्सीन दे देते हैं। बट यहाँ पर आपको उसे एक काउंसलिंग करनी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको उसको बतानी है, दैट शी शुड नॉट कंसीव फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ तक आपको कंसीव नहीं करना है, ये आपको उसको बताना है कि इससे क्या हो सकता है, टेराटोजेनेटिक इफेक्ट बेबी पर हो सकता है। ठीक है, सो आफ्टर गिविंग टू मैरिड फीमेल फॉर 1 मंथ शी शुड नॉट कंसीव। ओके, सो this is all about the killed vaccine and live vaccine which are contraindicated and indicated in the pregnancy. I hope you understood the full session.